तो डिस्क्रीट सीरीज करी थी लास्ट अपने, कंटिन्यूस सीरीज, यहाँ पे क्या होगा, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले, बस यहाँ पे क्या होता है कि हर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका मिड पॉइंट। डिस्क्रीट सीरीज में तो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो क्लास जो भी डिपेंडिंग ऑन द क्लास इंटरवल्स हम उनका मिड पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ध्यान से देखना, 4 मेथड्स हैं इसमें भी, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में थे, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही था, बट यहाँ पे क्लास इंटरवल्स है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स है, तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, ध्यान से देखना। स्टेप 1, कैलकुलेट एक्चुअल मीन, कैलकुलेट एक्चुअल मीन, बेस्ट रहता है डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, एफ एम। डिस्क्रीट में होता एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन निकालने के लिए, यहाँ एम, एम इज द मिड पॉइंट। फिर नेक्स्ट स्टेप डिविएशन निकालते थे, यहाँ पे डिविएशन निकालेंगे ऑफ द मिड पॉइंट्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन मेथड में, तो m माइनस एक्स, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल x। डिस्क्रीट सीरीज में डिविएशन थी ऑफ द वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल फ्रॉम द मीन, एक्चुअल मीन, यहाँ पे मिड पॉइंट्स विल रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, जैसे करते हैं क्लास कंटिन्यूस सीरीज में। उसके बाद x निकल गया, x स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर द डिविएशंस एंड देन मल्टीप्लाई देम बाय देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, बस यहाँ मिड पॉइंट। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्लास इंटरवल दे रखे थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो इनका मिड पॉइंट्स निकाल देंगे, तो 0 to 10 का क्या हो जाएगा 5, 10 to 20 का क्या हो जाएगा 15, 20 to 30 का 25, 35, 45, मिड पॉइंट्स आ गए। अब डिविएशन जो निकलेगी वो मिड पॉइंट माइनस एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन मेथड में ये फ्रीक्वेंसी है, फिर डिविएशन निकाल दी स्मॉल एक्स के बाद एक्स स्क्वायर, फिर एफ इंटू एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिंपल एक्चुअल मीन मेथड। नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड, ध्यान से देखना, डायरेक्ट मेथड में क्या है, अगेन एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, वहां क्या था सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, वहां डी लेते थे, यहाँ पे हम एम ले रहे हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे हम एक्चुअल वैल्यूज ले लेते थे, उसमें डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स लेते थे, मैं लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड में तो हमें इंडिविजुअली डिविएशन निकालनी ही नहीं होती, और तो नहीं, डिस्क्रीट सीरीज से हम कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको ये कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे मिड पॉइंट्स नहीं होते थे, यहाँ पे मिड पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर क्लास। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, कैपिटल एक्स, तो वहां पे वेरिएबल्स होते थे, यहाँ पे मिड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट्स होते हैं, बस ये फर्क है। तो अगर क्लास देखें डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या मिड पॉइंट्स क्या हो गए 5, 15 सेम मिड पॉइंट्स हो गए, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब मिड पॉइंट को उसमें पुट कैसे करेंगे, मुझे क्या चाहिए एफ एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर निकालो, एम स्क्वायर निकालो, एम स्क्वायर निकाल दिया, फिर एफ इंटू एम स्क्वायर, एफ इंटू एम स्क्वायर, 4 इंटू 25, 3 इंटू 225, सिंपल, एफ एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, क्या है ये डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस
सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। हर्षिता आप बताओ यहाँ पे डी का मतलब क्या होगा? डी, स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हर्षिता यहाँ पे? डिविएशन फ्रॉम, किसकी डिविएशन फ्रॉम वेयर? डिस्क्रीट सीरीज में डी था, मैं हिंट दे देता हूं एक छोटी सी। डिस्क्रीट सीरीज में डी होता है x माइनस ए। तो बोलो बेटा हर्षिता, कंटिन्यूअस सीरीज में डी क्या होता है? हर्षिता सर m माइनस है। श्योर या तुक्का मार रहे हो? श्योर। ठीक है, देन साउंड श्योर ना, m माइनस ए, बिल्कुल ठीक, m माइनस ए। तो बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिड पॉइंट का रोल है कंटिन्यूअस सीरीज में। मिड पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटिंग द क्लास, फिर डिविएशन एक एक करके हम वहां से निकालते हैं। क्या है ये? शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, बट डी ही अलग हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में डी है x माइनस ए, एक्चुअल वेरिएबल एक एक करके आप डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन। यहाँ पे मिड पॉइंट्स m माइनस ए। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। डी निकालेंगे एफ इंटू डी निकल जाएगा, डी स्क्वायर निकालेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर निकल जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्या है ये? शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। लास्ट मेथड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, स्टेप डिविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। वहां पे क्या हो जाएगा? डी डैश आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, यहाँ पे डी डैश आ जाएगा। डी डैश क्या होता है? डी डैश होता है m माइनस ए अपॉन सी, m माइनस ए अपॉन सी। कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, डी डैश आ जाएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप डिविएशन मेथड यूज करा जाता है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आए और बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो, ऑलवेज ऑलवेज यूज द स्टेप डिविएशन मेथड। फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, तो मैं फॉर्मूले पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं सीधा इनकी एप्लीकेशन करूंगा एक क्वेश्चन के साथ। आप प्लीज पहले एक बारी फॉर्मूले रीड कर लें, लिख लें। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कंटिन्यूअस सीरीज का। एक क्वेश्चन करूंगा अज्यूम मीन मेथड से, एक क्वेश्चन करूंगा स्टेप डिविएशन मेथड से। ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा।